बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं या बेटे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत कब हुई? अल्लाह ताला ने इंसानों की पैदाइश का जो अमूमी ज़ाब्ता बनाया है वो ये है कि निकाह के बाद मियाँ बीवी के बाहमी ताल्लुक़ से अल्लाह के हुक्म पर औलाद होती है। अलबत्ता अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इस ज़ाब्ते के अलावा भी बाज़ इंसानों की तख्लीक की है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस तरह पैदा फरमाया कि उनकी पैदाइश में ना किसी मर्द का कोई दखल था ना किसी औरत का। हज़रत हवा को चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया था, इसलिए उनकी पैदाइश में मर्द का तो फिल जुमला दखल था, औरत का कोई दखल नहीं था। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बाप के बग़ैर सिर्फ माँ हज़रत मरियम बिन्त इमरान अलैहिस्सलाम से फ़लस्तीन के मशहूर शहर बैतुल-लहम में पैदा फरमाया। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में बयान फरमाया है कि अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम जैसी है। अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर उनसे कहा कि हो जाओ, बस वो हो गए। कुरान और हदीस की रोशनी में तमाम मुसलमानों का ये ईमान है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल और नबी हैं। कुरान करीम में तकरीबन 25 जगहों पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है और उनको सूली पर नहीं चढ़ाया गया था, बल्कि उन्हें आसमानों में उठा लिया गया और उन जैसे एक दूसरे शख्स को सूली पर चढ़ाया गया था। जैसा कि सूरत निसा में अल्लाह ताला ने जिक्र किया, उन्होंने ईसा को ना कत्ल किया था और ना उन्हें सूली दे पाए थे, बल्कि उन्हें इश्तबा हो गया था। गरज के अल्लाह ताला ने वजाहत के साथ बयान फरमा दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई थी, बल्कि उन्हें ऊपर उठा लिया था। इस वाक़े की पूरी तफसील हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, जो अहादीस में मौजूद है। अहादीस में है कि क़यामत से कबल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल दमिश्क के मशरक़ में सफ़ेद मीनार पर होगा और फिर उनकी सरपरस्ती में दुनिया के चप्पे चप्पे पर मुसलमानों की हुकूमत होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ वलादत के मुतल्लिक़ कोई तहकीकी बात किसी भी मज़हब की मुस्तनद किताब में मौजूद नहीं है। हत्ता कि ईसाइयों की किताब में भी ये जिक्र नहीं है कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, लेकिन किसी दलील के बगैर ईसाइयों ने 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश तस्लीम कर लिया है। हालांकि कुरान और हदीस और इसी तरह बाइबल से जो अंदाज़ा होता है वो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश गर्मी के मौसम में हुई थी। बाइबल बाब नंबर 2 आयत नंबर 8 में है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रात में पैदा हुए तो उस वक्त चरवाहा अपनी भेड़ों को बाहर चरा रहा था। बैतुल-लहम में दिसंबर के आखिरी अयाम में इतनी बर्फबारी होती है कि कोई शख्स अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता, और बाइबल में है कि चरवाहा अपनी भेड़ों को बाहर चरा रहा था। दिसंबर के महीने में बैतुल-लहम फ़लस्तीन में सख्त बर्फबारी की वजह से रात के वक्त भेड़ों को बाहर चराना मुमकिन ही नहीं है। कुरान करीम की सूरह मरियम आयत नंबर 25 में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फ़ौरन बाद हज़रत मरियम से कहा कि तुम खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाओ, इसमें से पकी हुई ताज़ा खजूरें गिरेंगी, इसको खाओ। सारी दुनिया जानती है कि खजूरें सर्दियों के मौसम में नहीं बल्कि गर्मियों के मौसम में पकती हैं। इसके अलावा और भी मुतअद्दिद दलाइल हैं जिनसे मालूम होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश गर्मियों में हुई है। ईसाइयों का ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जना, माज़ अल्लाह, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, जिसकी सूरह मरियम में बहुत सख्त अल्फाज के साथ अल्लाह ताला ने तरदीद की है। ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला की कोई औलाद है। ऐसी बात कहने वालों, हकीकत ये है कि तुमने बड़े संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है। कुछ बाइद नहीं कि इसकी वजह से आसमान फट पड़े, ज़मीन फट जाए और पहाड़ टूट टूट कर गिर पड़े। लोगों ने अल्लाह के लिए औलाद का दावा किया है, हालांकि अल्लाह ताला की ये शान नहीं कि इसकी कोई औलाद हो।